जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना करता हूँ। कुंडलिनी योग भी इसे बोलते हैं, कुंडलिनी साधना भी इसे बोलते हैं, सहज योग, राज योग, अन्य नामों से इसे जाना जाता है। तो इन 10 वर्षों की साधना में पिछले 5 वर्षों से मैं सिद्ध योग से आने वाले आध्यात्मिक और भौतिक परिवर्तनों के ऊपर में बात कर रहा हूँ। अभी हाल ही में मैंने अपने कुछ वीडियोस इस तरह से बनाने शुरू किए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि उनको सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तनों के बारे में, भौतिक जीवन में जो सुधार हम कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन से, भौतिक जीवन में रहते हुए आध्यात्मिक साधना की जा सकती है। और जब आध्यात्मिक जागृति आती है तो भौतिक ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनमें हमें बहुत क्लैरिटी आती है और हमें जीवन में निर्णय लेने में बहुत आसानी होती है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे इस समाज में जो अपना निर्णय खुद नहीं ले सकते, उनके लिए कोई दूसरा निर्णय लेता है, उनके माता पिता या कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें लगे कि वो समझदार है, या कोई गुरु विशेष, या फिर कोई ऐसा पंडित या मोटिवेशनल स्पीकर, कोई ना कोई विशेष व्यक्ति जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है कि ये मेरे लिए निर्णय बहुत अच्छा लेगा। बस यहीं पर भौतिक जगत में सबसे बड़ी गलतियां होती हैं, जब हम अपना निर्णय खुद नहीं लेते। जिस सच्चाई को हम खुद जांचते नहीं, परखते नहीं, बल्कि किसी दूसरे के कहने से हम उसे अपने जीवन में लागू कर लेते हैं, ऐसी सच्चाई बाद में हमें बड़ा कष्ट देती है। हमें सिर्फ उसी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए जीवन में जिसका हमने खुद परीक्षण किया हो। सिद्ध योग की साधना में जब जागृति प्राप्त होती है, आंतरिक दृष्टि प्राप्त होती है, वो समदृष्टि प्राप्त होती है, वो ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे आप हर विषय में अपने खुद के निर्णय ले सकते हैं। चाहे आप स्त्री हैं, चाहे पुरुष है, चाहे आप किन्नर हैं। क्योंकि सिद्ध योग की जो साधना है वो आत्म साधना है, आत्मा को साधने की साधना है, ना कि शरीर को साधने की साधना है। अभी आज का जो टॉपिक है, आज का जो विषय है वो ये है कि जो स्त्रियों का जो मासिक धर्म चलता है उसमें वो अपवित्र होती हैं, या उन्हें घर में खाना नहीं बनाना चाहिए, या आचार को टच नहीं करना चाहिए, उससे आचार खराब हो जाएगा, या किसी भी प्रकार से उन पे जो भी बंधन या जो भी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं वो उचित है कि नहीं है। देखिए, ये वैसे तो महिलाओं का, बहनों का, माँओं का विषय है। इस पर किसी पुरुष को बोलने का पहले तो अधिकार नहीं है, क्योंकि ये उनका विषय है, उनका जीवन है, और वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं कि वो अपने जीवन का, अपने शरीर के प्रति निर्णय ले सकती हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे समाज में इस तरह से सारी चीज़ों को हमने तैयार किया है कि पुरुष प्रशासित समाज में स्त्रियों को डिपेंड होना पड़ा उन पुरुषों के ऊपर में जो उनके निर्णय लेने शुरू कर दिए, जिन्होंने उनके निर्णय लेने शुरू कर दिए, और महिलाओं ने भी अपने आप को कमज़ोर मान लिया और पुरुषों के बनाए हुए नियमों के आधार पर अपना जीवन जीना व्यतीत कर लिया। फिर जो भी गिरावट आई स्त्री के लिए पूरे समाज में, जितने भी वर्षों में आई, उसका कारण मुख्य रूप से एक्सेप्टेंस है, और वो गलत चीज़ की एक्सेप्टेंस है, उस सत्य की एक्सेप्टेंस है जिसको स्त्रियों ने खुद नहीं परखा। यही बात मैंने वीडियो के शुरू में कही थी कि आध्यात्मिक जागृति के बाद आप में वो शक्ति, सामर्थ्य, दृष्टि, समदृष्टि आती है जिससे आप सच को परख सकते हैं, उसके बाद अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो अगर आप जीवन में किसी और पर निर्भर हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि आध्यात्मिक साधना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस विषय पर आते हैं कि जो मासिक धर्म है स्त्रियों का, उसमें वो अपवित्र होती हैं कि नहीं। अब देखिए, ये कोई टाइम पास नहीं है, या फिर कोई, मैं अपना कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा कि वो पवित्र होती हैं या उनको किसी को बोलने का अधिकार है। ये कोई व्यक्तिगत बात नहीं है कि मैं अपना निर्णय बताऊं, अपना विचार बताऊं, या किसी दूसरे व्यक्ति के विचार को रखूं। किसी का भी विचार, कोई भी व्यक्ति संसार में है, उसका विचार इस विषय पर 0 होना चाहिए, डस्टबिन में जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष या पुरुष विशेष के विचार का विषय नहीं है। देखिए, ये जो पूरी प्रकृति है, ये जो दुनिया है, पूरी संसार है पूरा, इसमें 2 तरह से संसार चलता है। पहला है धर्म के आधार पर। धर्म वो जिसे हम रिलीजन बोलते हैं, जो मैन मेड रिलीजन्स हैं। बहुत सारे रिलीजन मैन मेड हैं। इसमें जितने भी धर्म बने हैं वो सारे किसी न किसी पुस्तक के आधार पर, किसी न किसी संस्कृति के आधार पर, विचारधारा के आधार पर, धार्मिक पुस्तकें हैं, बहुत कुछ हैं, या किसी की वाणी है, उसके आधार पर बहुत सारे धर्म बन गए, अलग अलग धर्म बन गए। तो इन धर्मों में, धार्मिक पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा है कि ऐसा करने से ये होगा, ये मंत्र पढ़ने से ये होगा, सुबह उठना है तो ये मंत्र है, सोना तो ये मंत्र है, स्नान करना तो ये है। या फिर किसी भी धर्म में किसी भी प्रकार से अलग अलग प्रकार से अलग अलग अनुष्ठान हैं, व्रत हैं,
पूजाएं हैं और मासिक पूजाएं हैं, बहुत सारी हैं, वार्षिक हैं, इस तरह से बहुत सारी पूजाएं हैं जो भगवान देवी देवताओं को बाहर से हम किसी भी प्रकार से अपने शरीर को, प्राण को, मन को, बुद्धि को, इन सब को स्वच्छ करके या अर्पण करके हम इन साधनाओं को करते हैं जो भौतिक जगत से किसी न किसी इच्छा, महत्वाकांक्षा से जुड़ी हुई है। हम कोई ना कोई कर्मकांड करते हैं जिसका हमें भौतिक रूप से लाभ होता है। ये धार्मिक जीवन है, ये धर्म पर आधारित जीवन है। इसमें देवताओं की, मंत्रों की, अनुष्ठानों की, व्रतों की, सबकी विशेषताएं हैं और सारे फलित भी होते हैं। अगर सही ढंग से किया जाए तो वो परिणाम जो है, वो शुभ परिणाम जो है, वो जो कृपा है भगवान की, देवताओं की, पितरों की, या जिसकी भी पूजा आप करते हो, उसका परिणाम आपको मिलता है। दूसरा रास्ता जो इस संसार में है वो है आध्यात्मिक। अध्यात्म का धर्म के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम है, सोचते हैं अध्यात्म और धर्म एक जैसा है। बिल्कुल नहीं। अध्यात्म और ये जो धर्म का मतलब ये जो किताबों के ऊपर या मैन मेड धर्म है, ये जो जन्म के बाद जिसका धर्म निर्धारित होता है कि तू ये है, तू वो है, ये ऐसा है, तो इस धर्म का, इन धर्मों का अध्यात्म के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अध्यात्म जो है वो स्वयं की साधना का, यानी कि आत्मा के अध्ययन का जो रास्ता है उसे अध्यात्म कहते हैं। स्व अध्ययन, स्व मतलब स्वतः, स्वयं, मैं यानी कि आत्मा, मैं मतलब आत्मा, शरीर नहीं। तो स्व अध्ययन का मतलब है आत्म अध्ययन, आत्म अध्ययन का मतलब है अध्यात्म। अध्यात्म, आत्म के अध्ययन में जब हम आते हैं तो आत्मा का कोई भी लिंग नहीं है, ना वो पुरुष है, ना वो स्त्री है, ना वो किन्नर है। इसीलिए अध्यात्म पर चलने का अधिकार हर मनुष्य को है, चाहे उसका कोई भी लिंग हो। अब जब हम अध्यात्म पथ पर चलते हैं, आत्म जागृति की तरफ चलते हैं, तो सब कुछ जो ज्ञान प्रकट होता है या जो हमें समदृष्टि, जिसे हम ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, वो जब प्रकट होता है तो वो हमारे अंदर से प्रकट होता है। आत्मा के प्रकाश को ही ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, वो समदृष्टि या वो आध्यात्मिक ज्ञान कहा गया है। जब तक हम धर्मों के अनुसार, बाहर से किताबों के अनुसार या किसी रिलीजन में रहते हैं, किसी भी रिलीजन में रहते हैं, तब तक छुआछूत, पवित्र अपवित्र सारी बातें आती हैं। लेकिन जो व्यक्ति साधना में चलता है, जो मनुष्य साधना के पथ पर चलता है, उसके लिए कुछ भी पवित्र अपवित्र नहीं है, पाप और पुण्य नहीं। आप जितने भी धर्मगुरु हैं या जितने भी धार्मिक रास्ते हैं, उनमें बताया जाता है कि ये पाप है, ये पुण्य है, तुम नरक में जाओगे, सड़ोगे, मरोगे, गलोगे, इस तरह से डराया जाता है। आज दान करो, आज बड़ा पवित्र दिन है, आज एकादशी है, आज त्रयोदशी है। इन सब का महत्व है जब आप भौतिक जीवन में महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं के लिए जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन अध्यात्म पथ पर चलने वाला मनुष्य अपने शरीर, अपने प्राण, अपने मन और अपनी बुद्धि से मुक्त होता है। और ये चारों चीज़ें अशुद्ध हो सकती हैं, लेकिन आनंद, चित्त और सत्य, वो जो तीन ऊपर के कोश हैं, ये सच्चिदानंद है। भगवान की अनुभूति यहाँ से शुरू होती है। ये मानव शरीर 7 कोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, चित्त और सत्यमय कोश। जब हम अध्यात्म में चलते हैं तो हम सीधा सत्यमय कोश को खटखटाते हैं। ईश्वर का नाम ही सत्य है। जब एक समर्थ सद्गुरुदेव जो स्वयं आत्म रूप से जागृत है, जो योगेश्वर है, जो योग कर कर उस स्थिति में पहुंचा है और योग प्रदान कर सकता है, वो योगेश्वर है। जब वो आपके जीवन में आता है, आपको एक नाम जब देता है, ध्यान देता है, और उस नाम जप और ध्यान से आप अपनी पात्रता सिद्ध करते हो, पात्रता सिद्ध करने के बाद आत्म रूप से जागृत होते हो, गुरु के अनुग्रह से आत्म रूप से जागृत होते हो, उसके बाद यहाँ से होती है आपकी यात्रा शुरू। यहाँ से ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई किन्नर है। वैसे तो अध्यात्म में प्रवेश करते ही अद्वैत की यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन वो प्रकट नहीं होता इतनी जल्दी। अध्यात्म की यात्रा शुरू होती है इस आधार पर कि हमें अद्वैत में पहुंचना है। जहाँ अद्वैत की बात आती है वहाँ स्त्री, पुरुष, किन्नर, ये समाज, वो समाज, ये धर्म, वो धर्म, ये देश, वो देश, कोई भी सीमा, किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। तो जब हम अध्यात्म पथ पर चलते हैं तो किसी भी प्रकार की स्वच्छता और अस्वच्छता का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो अब जो बात है, मैंने आपको ये 2 चीज़ें, धर्म और अध्यात्म को थोड़ा सा इसलिए आधार बनाया है अपने विषय का कि आप समझ पाओ कि मैं अपना कोई व्यक्ति विशेष राय महिलाओं को नहीं दे रहा, या किसी व्यक्ति विशेष के विरोध में मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा, बल्कि आपको इतना बता रहा हूँ कि हम किस आधार पर स्वयं के निर्णय ले सकते हैं। यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया है कि धर्म के आधार पर जीवन,
पाप पुण्य और स्वच्छ अस्वच्छ के आधार पर चलता है। इसको लोग मानते भी हैं और है भी। लेकिन जब अध्यात्म में मनुष्य चलता है तब हम क्या देखते हैं कि यहाँ तो कोई भेद ही नहीं है। यहाँ तो पाप पुण्य, स्वच्छ अस्वच्छ, पुरुष नारी, स्त्री किन्नर, कुछ भी, मतलब देश विदेश, किसी चीज़ का कोई भी भेद नहीं किया जाता। यहाँ पर आत्म स्वरूप में मनुष्य आगे बढ़ता है। तो भगवान कहाँ वास करते हैं? भगवान धर्म में वास करते हैं या भगवान अध्यात्म में वास करते हैं? भगवान का जो स्वरूप है वो है आत्मा। भगवान अध्यात्म में वास करते हैं, धर्मों में वास नहीं करते। जब भगवान कहते हैं ना कि मैं धर्म का उत्थान कर रहा हूँ, तो वो किसी व्यक्ति विशेष का, समुदाय विशेष का उत्थान नहीं करते। धर्म का अर्थ है जो व्यक्ति आत्म उन्नति के लिए, आत्म जागृति के लिए जिस साधन पथ पर चलता है, उसका उस साधन पथ पर चलना धर्म पर चलना है। उस धर्म पथ पर चलते हुए जो सबसे बड़ा शास्त्र उसका है वो है भगवान श्री हरि का नाम जप, गुरु के द्वारा दिया गया नाम जप। वही उसका शास्त्र है, वही उसकी पुस्तक है, वही उसका सब कुछ है। और अध्यात्म पथ जिस पर वो आत्म साक्षात्कार करता है वही अध्यात्म है, वही सनातन धर्म, उसे ही सनातन धर्म कहा गया है, उसे ही धर्म कहा गया है। आत्म जागृति की तरफ बढ़ना धर्म है, बाकी कुछ भी धर्म नहीं है। जो आत्म जागृति का प्रयास नहीं कर रहा और कह रहा है कि मैं धार्मिक हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, ये हूँ, कुछ भी नहीं है। सारे धर्म मिट्टी में मिल जाते हैं, क्योंकि हर 500, 1000, 2000 सालों के बाद हर धर्म की रूपरेखा बदल जाती है। लेकिन आत्म जागृति हजारों करोड़ों अरबों वर्षों से, जब से जैसी थी, जो ज्ञान भगवान श्री हरि ने पहली बार विवस्वान को दिया वही आपको मिलेगा, वही मुझे मिलेगा। इसमें कभी कोई अंतर नहीं आता। ये धर्म हमेशा एक जैसा रहता है, सत्य कभी भी नहीं बदलता। इसलिए आत्म उत्थान का पथ ही अध्यात्म सनातन धर्म के नाम से जाना जाता है। महिलाओं को इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए कि मासिक धर्म में उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अगर अंदर की यात्रा करेंगी, अगर अंदर से स्वयं को आत्म स्वरूप में प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को चलायमान करेंगी, अपने जीवन को सुव्यवस्थित करेंगी, गुरु का दिया हुआ नाम जपेंगी और गुरु का ध्यान करेंगी, आत्मोन्नति और मोक्ष के लिए अपने जीवन को लक्ष्य बनाएंगी, तब कुछ भी अपवित्र नहीं है, कुछ भी अस्वच्छ नहीं हो। आपको उतना ही अधिकार है भगवान के नाम जप का जितना किसी भी मनुष्य को, पुरुष को या किसी को भी है। कोई भेद नहीं है। इसलिए अगर इस भेद से मुक्त होना है तो अध्यात्म पथ को चुनो। अगर इस भेद में रहना है, लोगों की बातें सुननी है, पवित्र अपवित्र में रहना है, तो जो धर्म है, जिस धर्म में है, जिस क्रियाकांड में है, जिस कर्म कांड में है, उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी कभी नहीं सुनेंगे। स्वतंत्रता का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, अध्यात्म। क्योंकि वहाँ आप में और मुझ में, पुरुष में और स्त्री में कोई भेद नहीं है। अगर पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना है तो अध्यात्म को चुनो। वहाँ स्त्री पुरुष, किन्नर, देश विदेश, कोई भी सीमा, किसी भी प्रकार का कोई भी भेद नहीं है। कुछ भी स्वच्छ अस्वच्छ नहीं है, कुछ भी पुण्य और पाप नहीं है। वो पूर्ण रूप से स्वयं स्वतंत्र है और हमें भी स्वतंत्र करता है। इसलिए अपने मासिक धर्म की चिंता ना करते हुए समर्थ सद्गुरुदेव की शरण में जाओ, उसका नाम जपो, और वो आपको ये ज़रूर कहेगा कि महिलाओं को 30 दिन नाम जपने का अधिकार है, बीच में 4-5 दिन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साधना तुम्हारी आत्म स्वरूप को प्राप्त करने की है। तुम शरीर नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम बुद्धि भी नहीं हो, तुम शुद्ध आनंद स्वरूप चेतना हो। अध्यात्म में आइए। जय श्री गुरु।